अब बात करेंगे कांग्रेस की। इंदौर में कांग्रेस संगठन की मर्यादाएं तार तार होती नजर आ रही है। ये हार का दर्द है या फिर नेताओं की आपसी रस्साकशी जिससे कांग्रेस उबर नहीं पा रही। 2 दिनों में 2 बैठकें हुई और दोनों में जोरदार हंगामा हुआ, मगर लगता नहीं है कि कांग्रेस इससे कोई सबक लेगी। पहले हंगामा, फिर विधायक के साथ हुई बहस, बोल कैसे रहा तू? हम तेरी इज्जत कर रहे हैं, तू ऐसा हक कर रहा है? अरे 2 मिनट। और उसके बाद विधायक की नसीहत कि वो चाहे विधायक हो या पूर्व मंत्री हो या छोटा कार्यकर्ता, जिसने अनुशासनहीनता की उस पर कोई कसर कांग्रेस का इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इंदौर में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे के भीतर 2 बार अनुशासन को तार-तार किया। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के घर बड़े नेताओं की बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में गाली गलौज के साथ साथ लात घूसे भी चल गए और दूसरे दिन हुई जिला कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। लिहाजा नेताओं को कहना पड़ा कि इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस हार रही है। बाकी नेताओं ने भी सुर से सुर मिलाए। कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, ये तोड़ने की बात करती है। चाहे कोई कितना भी बोले कि दरबार में ऐसा कहा है, तुलसी सिलावट के बारे में, जीतू पटवारी के बारे में, पटेल साहब के बारे में, मैं आपके सामने इनसे अनुरोध करता हूं, चारों बैठ लो और बात कर लो। उस सामने के सामने बोला किसके सामने ये दिनों के बाद आप साफ करके बैठेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, जो मंच पे बैठे सबसे पहले अनुशासन यहां से प्रारंभ हो, कोने तक अपने आप समझ जाएगा। आप दूध में से मक्खी निकालो तो निश्चित ही कांग्रेस की मजबूती को उभरेगी। मेरा भी इस मामले में समर्थन है कि शहर कांग्रेस में भी कई लोग इस प्रकार का करते हैं, जिला कांग्रेस में इस प्रकार का करते हैं। परिवार में मतभेद होते हैं, होना चाहिए, लेकिन मीडिया के सामने क्यों? वही बात, अगर दरबार पर मुझे झगड़ा करना है या पटवारी जी से झगड़ा करना है, कमरे में बैठ के बात करूं, ये गलती हो सकती है, ये बात हो सकती है। दरअसल कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार जैसे हालात, इसे कार्यकर्ताओं की मायूसी ही कहेंगे। हालांकि नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी पता है कि जब तक नेताओं के रिश्ते आपस में नहीं सुधरेंगे और उनके बीच समन्वय नहीं होगा, तब तक कांग्रेस की हालत ठीक नहीं हो सकती। बहरहाल हर एक कार्यकर्ता के मन में यही सवाल है कि क्या होगा कांग्रेस का। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। वसीम से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वसीम, सब यही सवाल कर रहे हैं, इतनी बड़ी हार हुई है, विधानसभा भी हार गए, लोकसभा भी हार गए, ऐसे में क्या होगा कांग्रेस का और कब सुधरेगी कांग्रेस? जी विजय जी, असल में कहा जाए तो कांग्रेस की इससे बुरी हालत और नहीं हो सकती। ये कांग्रेस सबसे बुरी स्थिति से गुजर रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कल की एक घटना पर, जिसके बारे में बहरहाल मीडिया को अंदर एंट्री तो नहीं मिली थी, लेकिन जो सूत्र बताते पुख्ता खबर तो ये थी कि वहां प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के सामने 2 बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा और अश्विन जोशी के बीच जमकर बहस हुई। जो नौबत थी वो मारपीट तक आ गई। उसके पीछे वजह यह थी कि नेता एक दूसरे को कह रहे थे कि आप शहर की राजनीति में दखल अंदाजी ना करें, एक नेता दूसरे को कहते हैं। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो नेता हारने के बाद भी अब तक एक दूसरे पर लांछन लगाने से बाज नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे पे छीटाकशी होगी और हार का जिम्मेदारी कोई अपने पर नहीं लेगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपस में मनभेद और मतभेद बढ़ना ही है। वही स्थिति आज भी हुई। नेताओं ने फरमान सुनाना शुरू कर दिया, तो कार्यकर्ताओं का भी यही कहना था कि आखिर कब तक आप हमें फरमान सुनाते रहेंगे, आप खुद कार्य क्यों नहीं करते, और जब मुद्दा होता है उस वक्त मुद्दे को क्यों नहीं बनाया जाता। इस तरह की स्थिति होती, यानी साफ साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक के बीच एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। कहा जा सकता है कि एक अहंकार नेताओं में होता है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं है, और जब तक इस तरह की स्थिति होगी कांग्रेस के लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। विजय जी, बिल्कुल वसीम, तमाम जानकारियों की शुक्रिया। और एक ही बात कहनी होगी कि कांग्रेस को टीम वर्क की तरह काम करना होगा, और यदि वापस सत्ता में आना है तो कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे संगठन में सुधार आए। बहरहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का,
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सागर का वो कौन सा गांव है जिसे एक समग्र विकास के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है।